हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने समुच्चयों के प्रकार पढ़े थे, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, है ना। समान समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय के बारे में पढ़ा था ना। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, सबसेट। देखो, सबसेट मतलब किसी समुच्चय का भाग, है ना। नाम से देखो, उप समुच्चय मतलब किसी समुच्चय का भाग। मान लो कोई सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, है ना। और दूसरा कोई सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 2 3। और कोई सेट है सी, जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, है ना। और कोई सेट है डी, जिसमें एलिमेंट है 5 और 6, है ना। और कोई सेट है ई, जिसमें एलिमेंट है सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है 1, है ना। तो अपन ने देखा कि सेट बी के सारे एलिमेंट, देखो बी के 2 और 3 है, सेट बी में कौन है, 2 और 3 है। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में भी हैं, देखो 2 और 3 इसमें भी हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। इसको अपन गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। कि बी जो है ए का उप समुच्चय है, समुच्चय बी जो है समुच्चय ए का उप समुच्चय है। सी को देखा अपन ने, तो देखा सी का एलिमेंट 4 ए में भी है, 5 भी ए में है, 6 ए में है, 7 जो है सी में तो है लेकिन ए में नहीं है। तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे कि सी इज नॉट सबसेट, है ना, नॉट सबसेट ऑफ ए। देखो, कोई दो समुच्चयों के बारे में चर्चा करें, या तो किसी दूसरे का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा, या नहीं होगा। है तो इस रूप में लिखेंगे, नहीं है तो इस रूप में लिखेंगे ना। फिर देखा डी को अपन ने देखा कि डी में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 और 6 है। देखो डी में एलिमेंट है, एक 5 है और एक 6, 2 ही एलिमेंट है। क्या ये दोनों एलिमेंट सेट ए में है क्या? तो आपने देखा डी के दोनों एलिमेंट सेट ए में हैं, 5 और 6। तो क्या लिखूंगा मैं, डी इज सबसेट ऑफ ए। फिर देखा मैंने कि डी के दोनों एलिमेंट सी में भी हैं, देखो 5 और 6। तो डी जो है सी का भी सबसेट है। डी जो किसका सबसेट है, सी का भी सबसेट है। जरूरी नहीं है कि कोई सेट है वो एक ही किसी का उप समुच्चय हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है ना। इसी तरह मैंने देखा ई जो है, ई में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, वो किस में है, ए में है। हाँ, तो लिखूंगा मैं ई इज सबसेट ऑफ ए, है ना। इस तरह से आपने देखा कोई सबसेट है तो उसको इस रूप में लिखेंगे, नहीं है तो इस रूप में लिखेंगे। तो यहां से हमारे पास परिभाषा क्या है कि कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में भी उपस्थित हो। ठीक है, क्या परिभाषा है इसकी कि कोई उप समुच्चय की परिभाषा क्या है कि कोई समुच्चय ए है, मान लिया मैंने कोई भी समुच्चय ए है, वो समुच्चय बी का दूसरे समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। कब कहलाएगा, ये शर्त है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में भी उपस्थित हो ना। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, यदि कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, तो इंप्लाई करेगा, बताएगा कि ए जो है बी से भी बिलोंग करता है। ये गणित के रूप में इसकी परिभाषा है ना, सबसेट की परिभाषा है कि माना कि ए बी का सबसेट है, और यदि ए से बिलोंग कर रहा है तो जो बताएगा कि ए जो है बी से भी बिलोंग करेगा। तो ऊपर के देख लो, ए बी का सबसेट है, देखो बी जो है ए का सबसेट था, तो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 और 3 बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 और 3 ए से भी बिलोंग करेंगे। कब करेंगे, अगर वो सबसेट है तो बिलोंग करेंगे, है ना। दोबारा से सुनो कि यदि ए बी का सबसेट है और ए कोई एलिमेंट है वो ए में है, तो ये क्या बता रहा है कि ए जो है बी में भी होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज। क्या करते हैं, इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज बोलेंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज, ये बताएगा
कि ए में है तो इंप्लाई बता रहा है ये बता रहा है कि ए जो है बी में भी है ना। तो ये है सबसेट की परिभाषा। अब देखो 2-3 बातें हैं नोट में आपको याद रखनी है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, जैसे देख लो, मान लो कोई सेट है ए जिसमें 1-2 एलिमेंट है, 1 और 2, तो दूसरा सेट लूँ, इसी का एक और सेट बना दूं, ए जो है 1 और 2, क्या ए के जो एलिमेंट है ए में है, हाँ, तो खुद के एलिमेंट खुद में होते हैं। तो क्या है कि प्रत्येक जो समुच्चय है वो खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नंबर 3, रिक्त समुच्चय जो है हर समुच्चय का उपसमुच्चय। ये बातें आपके आगे काम में आएंगे, इनको अच्छे से आपको दिमाग के अंदर सेट करना है ना। माना किसी समुच्चय ए में n एलिमेंट है, तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होगी, 2 की पावर n। किसी समुच्चय में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 2 की पावर n। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो एक कोई समुच्चय है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, मैं इसके उपसमुच्चय बनाना चाहूँ तो आपको पता है फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ठीक है, इसका एक एलिमेंट लेके सेट बना दूँ, ये भी इसका सबसेट है, 2 लेके सब सेट बना दूँ, ये भी ए का सबसेट है। आपको पता है कोई सेट समय का सबसेट होता है, तो 1 और 2 लेके बनाऊंगा तो ये भी इसके क्या हैं, सबसेट हैं। तो इसके सबसेट ए के सबसेट की संख्या कितनी होगी, देखो 1 2 3 4। और अभी ये तो बना के देखिए मैंने, और मैं अगर इस फॉर्मूले से निकाल के देखूं तो नंबर ऑफ सबसेट समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 तो कितने हुए, 4। और यहाँ गिन के देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये है सबसेट। थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ और पढ़ते हैं। एक बात ये याद रखनी है आपको कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, माना कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है, तथा ए बराबर नहीं है बी के, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहलाता है, तथा बी ए का अधिसमुच्चय इसका बोलते हैं सुपरसेट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि ए कोई सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, और बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और ये वाले हैं 1 2 3 4। तो आपने देखा कि यहाँ ए जो है सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए जो है बी का सबसेट है। तथा आपने देखा कि ए बराबर नहीं है बी के। आपने समान समुच्चय 1.2 के इंट्रो में देखा था, ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
क्योंकि 3 बिलोंग्स टू बी तथा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये दोनों क्या समान समुच्चय नहीं हैं, इसलिए ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए, है ना। ये तो ये कंडीशन है कि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी बराबर नहीं है, तो इसको क्या पढ़ते हैं कि ए जो है उचित उपसमुच्चय और बी क्या कहलाता है, ए का क्या कहलाता है, सुपरसेट अधिसमुच्चय कहलाता है, सुपरसेट कहलाता है। ठीक है, ये एग्जांपल लेके अपने देखा। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी वह बी इज सबसेट ऑफ ए, मान लो कि ए बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, यह तभी संभव है जब ए बराबर क्या हो, बी होगा। ठीक है, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये कब होगा, जब ए बराबर क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, दोनों समान समुच्चय होंगे। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, यदि और एक केवल यदि, इसको क्या पढ़ते हैं, यदि और केवल यदि, कब है, जब ए बराबर हो बी। इसको यूं भी लिखते हैं IFF से ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये बात है तो ये होगा और ये बात है तो ये होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ सेट दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं, देखो फाई है, ए में 1 और 3 2 ही एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट है, सी में 5 एलिमेंट है। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच ये कौन सा निशान है, उप समुच्चय सबसेट है अथवा सबसेट नहीं है, उप समुच्चय है या नहीं है का अपन को निशान बढ़ना। देखो फाई है, फाई के बीच में या तो सबसेट है बी का या सबसेट नहीं है बी का, ये बताना अपन को। तो अपन ने देखा था, नोट में अपन ने लिखा भी था कि रिक्त समुच्चय फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, फाई इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ रीजन लिख दो, रीजन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, चूंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय या सबसेट होता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है तो ये निशान आ जाएगा, नहीं है तो ये निशान आ जाएगा। तो अपन देखते हैं सबसेट होने के लिए क्या होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी होंगे। ए में देखो क्या है, 1 और 3 है, क्या बी में 1 और 3 है क्या, तो आपने देखा कि 1 तो है 3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः आपको समझ में आ गया कि 3 जो है ए में तो है बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि 3 बिलोंग्स टू ए परंतु 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। ये समझ गया आपने, ये लिखा कि ए बी का सबसेट नहीं है, ये निशान किसका है, सबसेट नहीं है। ये निशान लगता है तो आप क्या लिखोगे, सबसेट है। इसको क्या पढ़ते हैं, सबसेट है, और ये आ गया तो सबसेट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 ए से तो बिलोंग कर रहा है और 3 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ए जो है सी का सबसेट है या नहीं है, तो आप देखो इसको क्या पढ़ेंगे कि ए सबसेट ऑफ सी है ना, या ए सी का सबसेट नहीं है। इसको यूं मत पढ़ लेना, ये निशान को आप कहीं यूं पढ़ने लग जाओ कि ए इसको सी है तो आप पढ़ोगे सी सबसेट ऑफ ए, नहीं इधर से पढ़ेंगे हम, इधर वाला जो सेट है इसका सबसेट होगा, न कि ये वाला, ये है ना, ये गलत है, इधर वाला होगा सबसेट है तो भी है इसका है, नहीं है तो भी इसका नहीं है, ये पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आपने देखा ये पढ़ना है अपन को कि ए सी का सबसेट है या ए सी का सबसेट नहीं है। तो ए में देखा अपन 1 और 3 है, क्या सी में 1 और 3 है क्या, हाँ है। तो देखो आप लिख दो है सबसेट, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू ए एंड 1,3 बिलोंग्स टू सी है। तो समझ जाएगा कि ए में 2 ही एलिमेंट हैं, 1 और 3, वो दोनों एलिमेंट सी में भी हैं तो सबसेट है। फिर आपसे पूछ रहे क्या बी सी का सबसेट है या नहीं है, तो आपने देखा बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 5 और 9, और सी में क्या है 1 5 और 9, हाँ है। 1 और 5 9 के अलावा उसके खुद के एलिमेंट हो सकते हैं,
आप सोचो कि ये 3 एलिमेंट सिर्फ इसमें होने चाहिए तो समान सेट हो जाएंगे, है ना। समान सेट नहीं, मुझे सब सेट चेक करना, और सब सेट होने के लिए एक आप इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसके और आगे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता ना। इसमें मुझे बी को सी का सबसेट चेक करने के लिए मुझे सिर्फ क्या देखना है कि 1, 5 और 9 सी में है क्या, तो देखा 1, 5 और 9 सी में है, इनके अलावा कुछ भी है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी जो है सी का सबसेट है, और ये कारण लिख देंगे क्योंकि 1, 3, 5 बिलोंग्स टू बी तथा 1, 3, 5 बिलोंग्स टू सी है। ठीक है, आसान है। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले अपन को बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर देखना है, छोटा सा टॉपिक है, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। अब हमारा जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू ये वाले निशान और सबसेट में क्या अंतर है। तो देखते हैं, मैं कोई सेट लेता हूं समझाने के लिए। माना कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और मैंने बोला कि इनमें अब मैं जो नीचे लिख रहा हूं उनमें या तो बिलोंग्स टू का निशान लगाओ या सबसेट का निशान लगाओ। तो मैंने लिखा 1 और यहाँ ए फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में लिखा कि 3 और यहाँ ए, और थर्ड नंबर में लिखा 3, 4 और ए, है ना। यहाँ आपको इन दोनों में से निशान लगाने से या तो बिलोंग्स टू लगाओ या सबसेट का लगाओ, ठीक है। और 4 नंबर में लिखा कि 3, 4, 5, है ना, और ए। मतलब आपको बताना है कि एक या तो बिलोंग कर रहा है ए से या सबसेट ए का, यूं चेक करके बताना है ना। अभी चेक करेंगे अपन और बताएंगे। 5 नंबर में मान लो मैंने लिख दिया कि इन्हीं में से एलिमेंट लेंगे 3, 4 ए। 6 नंबर में 5, 6, या 7 नंबर में 1, 2, 3 या 5 लिख देता हूँ, ठीक है। या ठीक है। और आपको पता है बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू कि कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो बिलोंग कर रहा है, नहीं है तो बिलोंग नहीं कर रहा। और सबसेट का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ सेट, इसको पढ़ते हैं सबसेट या उपसमुच्चय, मतलब पार्ट ऑफ सेट है ना, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। तो देखा आपने कि एक जो है, अब पहले सबसेट क्या है, सबसेट की परिभाषा क्या थी, आपने क्या देखा था कि किसी कोई समुच्चय ए समुच्चय होना चाहिए, वो दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कब होगा, जब पहले वाला समुच्चय है तभी तो होगा ना। कि ए बी का समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है, मतलब दोनों समुच्चय होने चाहिए तभी तो समुच्चय कहलाएगा ना। और आपको पता है कोई अगर समुच्चय है, सेट है, तो अपन उसको यूं करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ ब्रैकेट नहीं लग रहा है, तो ये सेट तो नहीं है, सेट नहीं है तो क्या बिलोंग कर रहा है, बस वो देखना मेरे को, है ना। एक जो है सेट तो नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आपने देखा कि एक जो है ए में है तो अपन लिख देंगे ए, एक बिलोंग्स टू ए। फिर देखा कि ए 3 जो है क्या ए में है क्या, पहले मैं आपसे पूछूं कि ए में कितने एलिमेंट है, तो आप फटाक से बिना सोचे समझे गिनोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट हैं। आप बोलोगे 7 एलिमेंट है, जो क्या है, गलत है। देखो ए में कितने एलिमेंट है, 1, 2, ये पूरा एलिमेंट है, 1, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो कितने एलिमेंट है में, 6 एलिमेंट हैं।
ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, ए में 6 एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 2 5 6 7, और ये पूरा एक एलिमेंट जो क्या है 3 और 4 है ना। तो आपने देखा कि 3 जो है, केवल 3 जो है ए का एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो ये न तो ए में, इनमें से कोई दो निशान लगा रहे थे तो कोई सा भी निशान नहीं लगेगा इसमें, न तो बिलोंग्स टू लगेगा न सबसेट लगेगा। क्योंकि बिलोंग्स टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 3 जो है ए में है ही नहीं, 3 नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा, सिर्फ 3 नहीं माना जाएगा। तो न 3 ए से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर ये सेट नहीं है तो ए का सबसेट भी नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी निशान नहीं लगेगा, है ना। फिर देखा आपने 3 और 4 है और सेट के अंदर है, तो आपने देखा 3 और 4 ये सेट के अंदर इसका एलिमेंट है, ये पूरा उठ के इसका एक क्या है, एलिमेंट है। तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू सॉरी, आप यहाँ इसको देख लो, सेट समझ के इसको सबसेट मत लगा देना, क्योंकि ये जो है पूरा एक एलिमेंट है ए का, और एलिमेंट है तो उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा। अगर सबसेट होगा तो उसको यूं लिखेंगे, फिर 3 और 4 एक एलिमेंट था, उसका सेट जो है वो क्या है, ए का क्या है, सबसेट, ये सबसेट है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। 3 4 5 का सेट 3 है ही नहीं, तो इसमें से कोई सा भी निशान नहीं लगेगा, न तो बिलोंग्स टू वाला लगेगा न सबसेट वाला लगेगा। इसको देखा, इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। देखो कि ये 3 और 4 इसमें हाँ है, 5 भी है यहाँ, और उसका सेट 2 एलिमेंट का सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है। 5 और 6 का सेट, 5 और 6 देखो दोनों ए में है, और उसका सेट तो क्या कहलाएगा, सबसेट। 1 2 5, 1 2 5 का सेट नहीं है, क्या तीनों ए में है, हाँ है, तो ये क्या लगेंगे, बिलोंग्स टू। 4 और 7, 4 ए में है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, 4 जो एलिमेंट है वो ए में है ही नहीं, तो ये न सबसेट है न बिलोंग कर रहा है ना। ये सबसेट है और बिलोंग्स टू में अंतर है, बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे, क्योंकि इनमें अंतर बच्चों को समझ नहीं आता। सबसेट का मतलब क्या है, कोई सेट है, उस सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हैं तो उसका सबसेट कहलाएगा दूसरे का, और अगर सिर्फ एलिमेंट है तो उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है कि मान लीजिए ए है AEIOU और बी है ABCD। क्या ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपने देखा आंसर में, आपने देखा ए में कितने एलिमेंट है, ए है तो बी में भी ए है, ई है, ई जो है ए में तो है लेकिन बी सेट में, सेट ए में, ई जो है सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। तो आपको पता चल गया, एक एलिमेंट मिलते ही आपको पता चल गया कि ए जो है बी का उपसमुच्चय सबसेट नहीं है। तो अपन लिखेंगे आंसर में, कैसे लिखेंगे, चूंकि ई बिलोंग्स टू ए परंतु ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। अपन को सबसेट की परिभाषा याद है, कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो। ये इसका ए जो है इसका उपसमुच्चय होगा, कब होगा, जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर हो तो होगा। तो आपने देखा ई ए में तो है और ई जो है बी में नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि मान लीजिए ए बी और सी 3 समुच्चय हैं, कोई समुच्चय हैं ए बी सी, जिस अलग अलग समुच्चय हैं, ठीक है। यदि ए जो है बी का, ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है बी से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अभी जो अपन ने सीखा था ना बिलोंग्स टू और सबसेट में अंतर, वो नॉलेज हमारी यहाँ पे काम आएगी। ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट ऑफ सी। तो क्या ये सत्य है कि ए जो है सबसेट होगा किसका, सी का। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। अब मानेंगे अपन, हाँ मानेंगे, इस तरह से सेट मानेंगे, जो चीजें दे रखी है ना इस हिसाब से मानेंगे अपन, हाँ। 3 सेट माना, पहला सेट मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ज्यादा एलिमेंट मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 2 तो मानेंगे ना। माना मैंने ए में मान लिया 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 5 और 6, ठीक है, ठीक है, ए मान लिया। ए और बी किस तरह से मानना, देखो ए जो है बी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए बी जो मैंने माना, ए जो है बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो एलिमेंट मानेंगे वो इसमें होगा। मतलब क्या हो गया कि 5, 6 इसमें है, ये पूरा एलिमेंट बन के इसके अंदर आ गया, और इसके बी के एलिमेंट हैं 7 और 8 मान लेते हैं, ठीक है। ये है कि मान लो 7 है ना। तो आपने देखा कि ए सेट है और ए बिलोंग कर रहा है क्या बी से, तो आप देखोगे कि ए जो पूरा सेट है वो बी का एलिमेंट है,
तो ए जो है बी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखो, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी, है ना। क्यों क्यों क्योंकि ए बराबर क्या है 5,6 जो बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी और बी जो है सी का सबसेट है। अब मुझे सी मानना है। सी किस तरह से मानना है कि बी जो सी का सबसेट है, मतलब बी वाले एलिमेंट सी में तो होंगे। 5,6,7 और सी का एक एलिमेंट और आ गया 8, है ना। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन दिया था उसी के हिसाब से मैंने माना, क्या माना कि ए बिलोंग्स टू बी। तो देखो एक शुरुआत मैंने कर ली कि ए कोई सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट है 5 और 6। फिर देखा कि ए जो है बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब पूरा सेट बी का एलिमेंट है। ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, ये कैपिटल ए है, एलिमेंट होता तो ये लिखते कि ए बिलोंग्स टू बी, ये एलिमेंट है, ये क्या है सेट है ना। कैपिटल में लिखते हैं अपन, सेट को किस में लिखते हैं, कैपिटल में। आपने देखा कि ए सेट जो है बी का एलिमेंट है, तो पूरा सेट बी के एलिमेंट के रूप में बना दिया मैंने, और बी का एक और एलिमेंट ले लिया मैंने 7। ठीक है, फिर उसने बोला कि बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में होगा, तो वो देखो मैंने बना दिए, हो गया, और सी का एक और एलिमेंट हो गया 8। तो क्या ये बात सत्य है क्या कि ए जो है सी का सबसेट है? तो अब आप देखो क्या ए जो है सी का सबसेट है क्या? तो आपने देखा कि ए जो है, ए जो सेट है वो सी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट सी के भी एलिमेंट हो। तो आपने देखा कि ए में 5 है जो सी में तो है ही नहीं, तो सी में तो अभी अभी अपन ने देखा था जस्ट अपन ने कि ये तो पूरा एक एलिमेंट है। इस सी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, एक 8, एक 7 और एक ये पूरा एलिमेंट। तो आपने देखा, अब क्या लिख दोगे, चूंकि 5 बिलोंग्स टू ए परंतु 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये आपने बता दिया, एक उदाहरण देके बस समझा भी दिया, है ना। अभी अभी अपन ने देखा था कि ये जो है ये एलिमेंट है सी का भी, बिलोंग्स टू है, ये जो ए है बिलोंग्स टू सी है, ए बिलोंग्स टू सी है, परंतु ए सबसेट नहीं है किसका, सी का। दोनों में अंतर है, बिलोंग्स टू और सबसेट को भी अपन ने कंफर्म किया था ना। बट अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो हैं, उसके सेट को किससे लिखते हैं, आर से। और वो क्या होते हैं, एक पूरी नंबर लाइन होती है। और आपने देखा था कि नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि वास्तविक संख्याएं जो किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। मैं 0 और 1 के बीच में देखूं तो कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, तो अनंत वास्तविक संख्याएं। कितनी वास्तविक संख्या है, अनंत वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्या मैं सोच सकता हूँ सारी सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसके समुच्चय उपसमुच्चय हैं वो देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय कौन से हैं, प्राकृत संख्याएं, जिसको किससे लिखते हैं, n से। वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके प्लस अनंत तक की पूरी पूरी संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको w से लिखते हैं, 0 से लेके प्लस अनंत तक की पूरी पूरी संख्याएं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को लिखते हैं z से या i से, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की पूरी पूरी संख्याएं। पूरी पूरी का मतलब पॉइंट और भिन्न रूप में नहीं होनी चाहिए ना। जैसे मैं लिख दूं 100 पूर्णांक है तो हाँ है, मैं बोलूं 100/3 पूर्णांक है तो ये नहीं है, क्योंकि पूरी पूरी संख्या नहीं, पॉइंटों में आएगी। परिमेय संख्या की परिभाषा अपन ने छोटी कक्षा में सीखी है। क्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, p/q के रूप में होती है। p और q पूर्णांक होते हैं, और q बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना। बट्टा में जो भी संख्या लिख दूं वो सारी परिमेय संख्या होती है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी परिमेय संख्या होती है। अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, √3/1 लिख दो, ये अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय संख्या है ना। p और q पूर्णांक होनी चाहिए, क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं है तो ये फॉर्म तो हो ही नहीं सकती। p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं 0। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं कि वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को घटा दें तो जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी अपरिमेय संख्या। आपने अभी यहाँ देखा कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं के सारे एलिमेंट वो पूर्ण संख्याओं में, तो किसका उपसमुच्चय हो गया, w का। और w के सारे एलिमेंट किस में, i में, तो ये किसका उपसमुच्चय हो गया, सबसेट हो गया i का, है ना। i या z को भी लिख दो। और किसी भी पूरी पूरी संख्या को मैं अपॉन वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे 100 है तो 100 में कोई लिखता हूँ 100/1, है ना। -500 तो उसको भी लिख सकता हूँ -p/q रूप में लिख सकते हैं ना। तो पूर्णांक किसके उपसमुच्चय होते हैं, q के, है ना। और q किसका उपसमुच्चय है, r का, है ना। तो एक दूसरे क्या है, उपसमुच्चय। और ये जो बच गया है परिमेय संख्याएं, t उपसमुच्चय होता है किसका, r का, और ये किसी का उपसमुच्चय नहीं होता। ये छोटा सा टॉपिक था। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है कि अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में, r मतलब वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में। आपने देखा था कि वास्तविक संख्याओं को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बीच में जीरो होता है। वास्तविक संख्या क्या होती है, नंबर लाइन होती है, बीच में जीरो, इस तरफ माइनस अनंत, इस तरफ क्या होता है प्लस अनंत। मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी मिलके, मतलब ये नंबर लाइन मिलके पूरी क्या बनाती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, जीरो से दाईं तरफ तो क्या होता है प्लस के 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या होता है -1 -2 -3, और इधर डॉट डॉट डॉट। और इन 1 0 और 1 के बीच में भी अनंत संख्या है, ये पूरी क्या है नंबर लाइन जो क्या है वास्तविक संख्या है ना। अब आपको पता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो उसके उप समुच्चय को मैं कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो 0 और 1 के बीच में, मैं 0 और 1 के बीच वाली संख्याएं दिखानी चाहूं तो आपका इसका कोई विशेष तरीका नहीं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी क्या है अनंत संख्याएं, उसी तरह 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं। तो अंतराल मेरे पास है 4 तरह के, है ना। तो अपने अंतरालों का जन्म हुआ। अंतराल कितने तरह के हैं, 4 तरह के, 3 और 4, है ना। मान लो मैं 1 और 2 के बीच की संख्याएं लेना चाहता हूं, तो आपका पहला प्रश्न ये होगा कि सर क्या 1 और 2 को भी शामिल कर रहे हैं। तो इसको गणित रूप में यूं लिखेंगे, एक अंतराल ले रहा हूं मैं, x जो है वो क्या है 1 से बड़ा है, x और 2 से क्या है छोटा, तथा x बिलोंग्स टू क्या है r है। तो इसको मैं अंतराल के रूप में किस तरह से लिखूंगा, जब 1 और 2 को शामिल नहीं करना, या अंत बिंदु एंड पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1,2, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं खुला अंतराल। इसका मतलब क्या है, इस खुले अंतराल का मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच की सारी संख्याएं खुले अंतराल को किस में दर्शाएंगे, छोटे ब्रैकेट में इसको लिखेंगे खुला अंतराल। इसमें क्या ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब इसकी पहचान ही है कि एंड पॉइंट नहीं लेने, उसके बीच में जितनी संख्या हैं सारी लेनी है। और यहाँ से पता चलेगा कि रियल नंबर है तो 1 और 2 के बीच में जितने रियल नंबर हैं वो सारे लेने हैं, 1 और 2 शामिल नहीं है इसमें। और इसको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, यहाँ मान लेते हैं 1 है और यहाँ क्या है 2 है, तो मैं 1 पे भी ये डॉट बनाऊंगा, बिंदु बनाऊंगा, है ना खुला, और 2 के बीच में सारी संख्याएं लेनी है मुझे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये वाले जो भाग है पूरा लेंगे और 1 और 2 शामिल नहीं है ना। दूसरा अंतराल क्या है कि x है और x जो है 1 से बड़ा है और उसके 1 से बड़ा है और उसके बराबर है, और 2 से क्या है छोटा है, तथा x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, r से। तो आप देखो इसको कैसे दिखाएंगे, जिस तरफ मतलब इसका क्या मतलब है कि 1 को लेना है और 2 को नहीं लेना है। तो अंतराल कैसे बनेगा, यूं एक तरफ, है ना बंद, इसको पढ़ेंगे 1 और 2 शामिल नहीं करना और 1 को शामिल करना है, तो इसको पढ़ेंगे खुला बंद अंतराल, सॉरी बंद खुला अंतराल। ये है कहलाता है बंद अंतराल, बंद अंतराल। और इसका मतलब आप ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। शुरुआत में आपके दिक्कत आई, बाद में याद हो जाएंगे, और डब्बे में लिख लो, और इसमें एंड पॉइंट शामिल होते हैं, है ना। तो अब देखो 1 को शामिल करना है तो 1 की तरफ तो क्या लगा दिया बंद, और 2 को शामिल नहीं करना तो 2 की तरफ क्या लगा दिया खुला। तो उसको क्या पढ़ेंगे बंद खुला अंतराल। उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ये 1 है और ये 2 है, 1 को शामिल करना है तो 1 पे तो बनाएंगे बिंदु, 2 को शामिल नहीं करना तो 2 पे ये खुला, और ये दर्शा देंगे ना कि 1 तो शामिल है 2 शामिल नहीं। तीसरा है, तीसरे तरह का अंतराल है, x है और 1 को शामिल नहीं करना आपकी बार, और 2 को शामिल करना है, तथा x बिलोंग्स टू r, है ना। क्या है कि 1 और 2 के बीच की सारे रियल नंबर है जिसमें 2 को शामिल करना है, 1 को शामिल नहीं करना। तो 1 पे तो लगाएंगे खुला
और 2 पे लगाएंगे बंद, 2 पे ये डब्बा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और एक पे छोटा ब्रैकेट है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, खुला बंद अंतराल। इसका मतलब क्या है कि एक को शामिल नहीं करेंगे, 2 को शामिल करेंगे, और 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सारे लेने हैं, जिसमें एक शामिल नहीं है 2 शामिल है ना। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, एक को शामिल नहीं करना तो उस पर बिंदु और यहाँ डॉट, 2 को शामिल करना ना, ये सारी है ना नंबर लाइन है ये। और फिर है x 1 से बड़ा है और उसके बराबर है और 2 से बड़ा है उसके बराबर है तथा x बिलोंग्स टू r, मतलब 1 को और 2 को शामिल करना और उसके बीच की सारी संख्याएं लेनी है। तो क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल बड़े बॉक्स में लिखेंगे इसको ना। इसको पढ़ते हैं बंद अंतराल, और इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, यूं दिखाते हैं, 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, ठीक है। ये चीजें, ये ब्रैकेट आगे काम में बहुत आने वाले हैं, ये पहचान है इनकी। खुला ये ब्रैकेट लगा तो खुला अंतराल बोलते हैं इसको, और इसके एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। एंड पॉइंट मतलब जो यहाँ है और यहाँ वाले एंड पॉइंट शामिल नहीं। जैसे ये ब्रैकेट लगा हो तो 1 और 2 शामिल नहीं, इसके बीच वाली सारी संख्याएं शामिल हैं। बंद अंतराल का मतलब इसमें एंड पॉइंट शामिल होते हैं, मतलब 1 और 2 तो है ही है, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे साथ में शामिल है ना। फिर है एक छोटा सा टॉपिक है अंतराल, माना कोई अंतराल a, b या क्या है a, b है, चाहे तो खुला हो चाहे बंद हो, तो अंतराल की लंबाई बराबर क्या होगी, b माइनस ए, मतलब इस वाले एंड पॉइंट में से पहले वाला एंड पॉइंट घटा देंगे, जहाँ b क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है किससे, a से। तो अंतराल की लंबाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ इसमें अंतराल की लंबाई क्या है, 2 माइनस 1 तो 1, 2 माइनस 1 तो 1, इसमें भी अंतराल की लंबाई क्या है, 2 माइनस 1 तो 1। इस एंड पॉइंट में से ये घटाना है और ये बड़ा होना चाहिए ना, 2 माइनस 1 बराबर 1। इसकी भी लंबाई कितनी है, 2 माइनस 1 1, और इसकी भी लंबाई कितनी है, 2 माइनस 1 तो 1, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक है हमारा घात समुच्चय, पावर सेट। क्या होता है, किसी परिभाषा देखते हैं पहले इसकी, किसी समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है ना। तो देखो परिभाषा, किसी समुच्चय, कोई समुच्चय है A, उसके सभी उप समुच्चय, A के जितने भी अपन उप समुच्चय बना सकते हैं, वो उन उप समुच्चयों का समुच्चय जो क्या कहलाता है, A का घात समुच्चय कहलाता है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, माना A कोई सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं, 1 और 2, है ना। इसलिए A के उप समुच्चय क्या क्या होंगे, फाई होगा। आपको पता है फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर खुद भी किसी का उप समुच्चय, खुद जो है खुद का उप समुच्चय होता है, कोई भी सेट खुद का उप समुच्चय होता है। तो A के उप समुच्चय है, इन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो होगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। और उसको किसे लिखते हैं, इसलिए पावर सेट ऑफ A, यूं लिखेंगे इसको, पावर सेट ऑफ A क्या कहलाएगा, क्या होगा, फाई 1 2 1, 2, और ये जो समुच्चय बना, इन उप समुच्चयों का जो समुच्चय बना बड़े वाला, ये क्या कहलाता है, इसका पावर सेट, है ना। तो समझ गए होंगे आप पावर सेट कि किसी भी समुच्चय है उसके जितने भी उप समुच्चय बनते हैं वो बना दो, और उन उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो उस समुच्चय का क्या कहलाता है, पावर सेट, घात समुच्चय कहलाता है। नोट में, माना किसी समुच्चय A में m एलिमेंट है, तो उसके, तो A के, तो समुच्चय A के, तो समुच्चय A के घात समुच्चय
समुच्चय का घात समुच्चय का घातीय में एलिमेंट की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इसको लिखेंगे किससे कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, पावर सेट में क्या होगी 2m। ये कोई नया सूत्र नहीं है, अभी अभी आपने देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय ए में मान लो n एलिमेंट है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई 2n थी, अपन ने देखा था। तो वही है अभी, किसी समुच्चय में m एलिमेंट है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी 2m, और वही उसका और 2m मतलब जितने उप समुच्चय बने उनका समुच्चय होगा वो घात समुच्चय होगा, तो घात समुच्चय में कितने एलिमेंट हो गए 2m एलिमेंट हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने इंट्रो के लास्ट पार्ट की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सेट की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं, माना कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और वह बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और सी मान लेता हूं कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, है ना। तो मैंने देखा अगर मैं ए सेट की बात कर रहा हूं तो ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो ये जो बी है, सेट बी जो है सेट ए के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। किसी सेट की अगर बात कर रहे हैं और उस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो जो दूसरा सेट है वो पहले सेट के लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उसी तरह देखो सी के लिए बी जो है यूनिवर्सल सेट है क्या, तो आपने देखा 3 4 5, सी में कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6, क्या सी में बी में 3 4 5 6 है क्या, 3 4 5 6 है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाता है, जो बी जो है सी का भी क्या है, सी के लिए भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैं सम संख्याओं की बात करूं, विषम संख्या की बात करूं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है ना, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं 2 3, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी का भागना है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये जो तीनों सेट हैं, ये तीनों सेट किस में आ रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के सेट में आ रहे हैं। क्यों, देख लो आप कि 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं ये होती हैं ना, तो देखो एक के सम संख्याओं के सारे एलिमेंट भी प्राकृत संख्या में हैं, तो प्राकृत संख्या इसके लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। विषम संख्याओं के सारे एलिमेंट भी किस में आ रहे हैं, प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या जो है इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट है। और अभाज्य संख्या के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, प्राकृत संख्या में आ रहे हैं, तो ये जो प्राकृत संख्या है वो इन सब के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब अपन किसी समुच्चय की बात करें, उसके सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे बड़े समुच्चय में है, दूसरा जो यूनिवर्सल सेट, आप समझ में आ गया कि यूनिवर्सल सेट जो है अपन जिस भी समुच्चय की बात कर रहे हैं उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो जो दूसरा बड़ा सेट है वो क्या कहलाता है, पहले के लिए क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।